मुझे आज तक पता ही नहीं बचपन किसे कहते हैं। बच्चों की तरह कैसे बिहेव किया जाता है ये भी कभी समझ नहीं आया। शायद इसलिए मैं बचपन में ही बड़ी हो गई। घर में सबको बचपन जीने का मौका मिला, बस मुझे नहीं। और अजीब बात यह है, किसी ने कभी मुझे बचपन छोड़ने को बोला भी नहीं, फिर भी मैं बचपन में ही बड़ी हो गई, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ। छोटे गलती करते थे तो सब हंसते हुए कहते थे छोटे हैं, पर जब मैं गलती करती तो मुझे बोला जाता था तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। यही लाइन सुनती आई हूँ मैं बचपन से। किसी ने कभी नहीं कहा कि आज से तुम बड़ी हो गई हो, पर ट्रीट मुझे हमेशा बड़े की तरह ही किया गया। छोटे रो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, जिद कर सकते हैं, पर मुझे समझना पड़ता है सबसे पहले। अपने इमोशंस दबाने पड़ते हैं सबसे पहले। बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना होता, चाहे मैं खुद भी बच्ची ही क्यों ना हूँ। और धीरे धीरे मैं सबको समझने में इतनी एक्सपर्ट हो गई कि अपनी ही फीलिंग समझना भूल गई। कब दर्द हो रहा है, कब खुशी, कब थकन, कुछ समझ नहीं आता था। घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मेरी तरफ देखा जाता है। तू समझा दे, तू बात कर ले, तू हैंडल कर ले। और मैं कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। सब मुझ पे डिपेंड हो सकते हैं, पर मुझे डिपेंड करने की आदत ही नहीं दी गई। इसीलिए शायद आज भी जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो मैं किसी को बता तक नहीं पाती, बस खुद ही संभाल लेती हूँ। और अजीब बात पता है क्या है? धीरे धीरे मैंने खुद भी ये मान लिया कि सब कुछ संभालना मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कभी कभी मेरा भी मन करता है बस थोड़ी देर के लिए किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की रहूं। कभी तुम्हारा भी मन करता है ऐसा? बस थोड़ी देर के लिए कोई और स्ट्रांग हो और तुम बस थोड़ी देर के लिए थक जाओ। पर फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं बड़ी हूँ। और धीरे धीरे ये सेंटेंस सिर्फ एक रोल नहीं रहा, ये मेरी आइडेंटिटी बन गया। मुझे लगने लगा अगर मैं स्ट्रांग नहीं रही तो शायद घर का बैलेंस हिल जाएगा। और शायद बड़ी बेटी होने का सबसे अजीब पार्ट ये है, उसे स्ट्रांग रहने की चॉइस नहीं दी जाती, बल्कि ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट किया जाता है। उसे स्ट्रांग रहना है हर सिचुएशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, और कभी कभी अपनी मर्जी के खिलाफ भी। फिर एक वक्त आता है जब वो खुद को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करती है, और तब रियलाइज़ होता है कि सबको संभालते संभालते वो खुद को कब का पीछे छोड़ चुकी है। और फिर वो खुद को ही नहीं ढूंढ पाती। कभी कभी रात को सब सो जाते हैं और मैं चुपचाप सीलिंग देखते हुए सोचती हूँ, अगर मैं एक दिन सिर्फ अपने लिए जीना चाहूँ तो क्या वो गलत होगा? क्या कभी तुमने भी ये सोचा है? और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट मेरे लिए ये है, मैं जानती हूँ घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी अंदर कहीं एक छोटा सा सवाल उठता है, अगर मैं सब कुछ ना संभालूं तो क्या मुझे फिर भी उतना ही प्यार मिलेगा? ये सवाल चुप सा है, पर मुझे अंदर तक हिला देता है। मुझे रियलाइज़ हुआ बड़ी बेटी होना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है घर का साइलेंट इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना। जब किसी का मूड खराब हो तो मैं समझ लेती हूँ, जब घर में टेंशन हो तो मैं बात संभाल लेती हूँ, जब किसी को सुनने वाला चाहिए हो तो मैं हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ। और धीरे धीरे ये सब इतना नॉर्मल हो जाता है कि किसी को रियलाइज़ ही नहीं होता कि कभी कभी मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। और शायद ये बड़ी बेटी होने का सबसे साइलेंट स्ट्रगल है, खुद से पहले हमेशा दूसरों का सोचना। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश कोई मेरी साइलेंस भी वैसे ही समझ पाता जैसे मैं सबकी साइलेंस समझ लेती हूँ। काश कोई मेरा भी स्टैंड वैसे ही लेता जैसे मैं सबके लिए लेती हूँ। काश। और अगर तुम भी एक बड़ी बेटी हो तो शायद तुम समझ सकती हो इस साइलेंट लोनलीनेस को, जहाँ सब अपना दिल तुम्हारे सामने खोल सकते हैं, पर तुम अपना दिल किसी के सामने खोलना सीख ही नहीं पाती।